रामचरितमानस में कहा गया है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। जो दूसरे का हित है, परोपकार है, वो सबसे बड़ा धर्म है। तो आज उसी को समझने के लिए, अध्यात्म को समझने के लिए हमारे संतों ने कहा, अपन को आप ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो, अपन को आप ही में पायो। रामचरितमानस के अंदर संत शिरोमणि तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। और दूसरी चीज लिखते हैं, बड़े भाग्य पाइये सत्संगा। जीवन को सफल बनाने के लिए जो सत्संग है वो भी बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। बड़े भाग्य पाइये सत्संगा, बिने प्रयास हो तो भवभंगा। तो ये मनुष्य की जो देह है, जिसमें ये कैपेसिटी है कि हम अपने आप को जान सकते हैं। जहां तक फिजिकल कैपेसिटी का सवाल है, फिजिकल एबिलिटी का सवाल है, फिजिकल पोटेंशियल का सवाल है, तो जानवरों में बड़ी ज्यादा क्षमता है। हाथी के अंदर कितनी क्षमता होती है। आजकल तो जेसीबी आ गए, तो जेसीबी की मशीन काम करती है और लॉग्स को उठा के ले जाती है। आपने देखा होगा, पहले जब जेसीबी नहीं थी तो सारे काम हाथी करता था। हाथी के अंदर इतनी ताकत होती है कि बड़े बड़े खंभों को, लॉग्स को खींच लेता है, पेड़ों को तोड़ देता है। इसी प्रकार से वेल्स हजारों किलोमीटर दूर होने के बाद भी वेल जब गाना गाती है, वेल सॉन्ग्स गाती है, तो उसका गाना ट्रांसमिट होता रहता है और वो एक दूसरे वेल से कम्युनिकेट करती रहती है। आज हमारे पास सैटेलाइट्स लगी हुई हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम है, परंतु ये भी फेल हो जाता है। पर वेल का कम्युनिकेशन सिस्टम फेल नहीं होता। हजारों मील दूर तक वो अपने विचारों को, अपनी जो उनका वेल सॉन्ग होता है उसको, उसका प्रसारण करती रहती है। आपने चमगीदड़ को देखा होगा। चमगीदड़ रात में उड़ता है, आंखें तो होती नहीं, प्रकाश तो होता नहीं, तो अपने मुंह से एक स्क्वीक पैदा करता है, एक वाइब्रेशन निकालता है, और वो जब टकरा के उसके कानों में आती है तो समझ जाता है कि कौन सी चीज कितनी दूर है। अगर उसकी तरंग तत्काल उसके कान में आती है तो समझ जाता है कि कोई चीज नजदीक है, और अगर देर से आती है तो समझता है अभी जो ऑब्स्टिकल है वो बहुत दूर है। तो अपने आप को उस प्रकार से गाइड करता है। तो ये भी अपने आप में बहुत अद्भुत बात है। आज हमने बड़ी मशीनें बनाई हैं जो रात को फ्लाई कर सकती हैं, ऑटो पायलट के जरिए फ्लाई कर सकते हैं। पर ये सारी चीजें तो पहले भी जानवरों में थी। पहले जब पोस्टमैन नहीं होता था तो लोग कबूतर ले जाते थे, और कबूतर के पैर में आपने चिट्ठी बांध दी, पर्चा बांध दिया और उसको उड़ा दिया तो वो अपने घर पहुंच जाता था। वो नेविगेट कर लेता था अपने आप को। तो नेविगेशन की क्षमता कबूतर के अंदर बहुत अद्भुत होती है। तो उसी प्रकार से जानवरों के अंदर बड़ी अद्भुत आपको चीज शक्ति मिलेगी। आपने टाइगर को देखा होगा, इट इज ए किलिंग मशीन, मारने की मशीन है वो। जिस प्रकार से वो जंगल में चलता है, और जब जंगल में चलता है तो सब हिलना लग, सारा जंगल उसके चारों तरफ घूमने लग जाता है। कभी आपने जंगल में देखा होगा, अगर आप साइटिंग के लिए गए होंगे तो वो जहां जहां शेर जाता है बंदर चिल्लाने लगते हैं, सारे हिरन दौड़ने लगते हैं, तो चारों तरफ एक्टिविटी आ जाती है। तो कहने का मकसद है कि जानवरों के भी क्षमता बहुत ज्यादा है, पर यह नहीं कहा गया कि बड़े भाग्य से जानवरों का शरीर जो है उत्तम है। यही संतों ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा, कि देवता भी इसकी याचना करते हैं। आपने देखा होगा गांव में झांकरी लोग देवी को नचाते हैं, देवता को नचाते हैं, तो देवता भी मनुष्य का सहारा लेता है। मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके कोई चीज मांगेगा, मुझे
ये चीज चाहिए, धूप चाहिए, मुझे ये माला चाहिए, जो भी चीज होगी, मनुष्य के शरीर का सहारा लेकर के अपनी अभिव्यक्ति करता है, अपना विचारों को आगे रखता है। तो मनुष्य का शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहा कि सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। सद ग्रंथ न गावा, सारे हमारे धर्म ग्रंथ इसकी प्रशंसा करते हैं। यह ऐसा मानव शरीर है। अब इसकी विशेषता क्या है कि हम मानव शरीर में, मनुष्य का शरीर धारण करके अपने आप को जान सकते हैं। वी कैन नो आवरसेल्व्स। संसार को तो जानते ही हम, पर अपने आप को भी जान सकते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस का जो मैनिफेस्टेशन है वो इतना वृहद होता है कि वो अपने आप को जान सके। जानवर आहार निद्रा भय मैथुनंच, आहार भोजन करना, सोना, अपनी जाति का प्रजनन करना, ये तो जानवर भी करता है। सबसे बड़ी विशेषता क्या है? धर्मे न हीना न पशु भर समाना, कि धर्म के बिना मनुष्य पशु के समान है। क्योंकि धर्म जो है धारण करने की चीज है, जानने की चीज है। तो हमारे संतों ने अपने आप को जानने के लिए कहा। और इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, मृग नाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाए। कस्तूरी का मृग होता है, द मस्क डियर हैज द मस्क इन हिज बॉडी, उसके बेली बटन में होता है, पर वो संसार में ढूंढता रहता है कि कहां से सुगंधी आ रही है। उस अभागे को नहीं पता कि उस मस्क का, कस्तूरी का सोर्स तो स्वयं वो है। तो ठीक इसी प्रकार से हमें अपने आप को जानना है।